जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूस क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 कलर का ये बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये मैंने ग्रीन और ऑरेंज कलर से बनाया है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, बेबी स्वेटर में, जेंट्स के स्वेटर में या लेडीज़ कार्डिगन में, जिसमें भी आपको कैप में भी बन सकता है। तो जिसमें भी आपको ये डालना उस तरह से आप इसे बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारा 4 लाइनों का डिज़ाइन है। इसमें हम 2 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं। 4 लाइनों का डिज़ाइन बनाने के बाद हम सेकंड कलर को चेंज करते हैं, इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। चलो तो हम ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। उसमें मैंने 2 रो निकाल ली है, 3 रो निकाल ली है, सॉरी। एक तो हम फंदे डालने के बाद निकाल लेते हैं उल्टी, उसके बाद मैंने 2 उल्टी सिलाई और निकाल ली। तो ये आप बॉर्डर बनाने के बाद बना लेना था। मैं बॉर्डर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इतना सा ये डिजाइन, ये उल्टी सिलाइयाँ निकाल ली हैं, जिससे हमारी ये डिज़ाइन थोड़ा अलग से लग जाए। आप इसे बॉर्डर बनाने के बाद उसके बाद से शुरू करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें आप 2 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं, तो हम हमेशा इसमें 2 के मल्टीपल में ही फंदे डालेंगे। इस तरह से हम इसमें फंदे डालते हैं। तो मैंने इसमें 32 फंदे डाल रखे हैं, 32 फंदे हैं इसमें। तो अब हम इसकी अपने डिज़ाइन की पहली रो निकालते हैं। शुरू की पहली जो हम रो निकालते हैं, जो हमारा फर्स्ट कलर होता है, उसी से हम अपने रो निकालेंगे। तो इसमें मैं पहले अपनी फर्स्ट रो पूरी सीधी निकालती हूँ। तो हमारे ये 2 सिलाइयाँ तो हमारी बॉर्डर बनाने के बाद हमें निकालनी है। तो पहली सिलाई हम सीधी निकालेंगे, इसके बाद हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी। तो पहली रो मैं सीधी निकालती हूँ, पहली रो हमारी सीधी निकाल ली। अब दूसरी रो हम उल्टी निकालेंगे। ये रो हमारे डिज़ाइन में काउंट नहीं होती है, तो ये सिर्फ हम शुरू में बेसिक रो बनाते हैं 2। ये तो बॉर्डर के बाद हमें 2 लाइनें उल्टी और एक सीधी लाइन निकालनी रहती है, उसके बाद से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। तो ये हमारे डिज़ाइन में लाइन काउंट नहीं होती, लेकिन हमें डिज़ाइन शुरू करने के लिए 2 लाइन बनानी रहती है। तो पहली रो मैंने सीधी निकाली थी, अब ये दूसरी रो में अपनी पूरी उल्टी निकालती हूँ। तो मैंने अपनी ये 2 रो निकाल ली। अब हम अपना इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर मैंने ग्रीन कलर लिया है, ग्रीन कलर हम लगाते हैं इसमें। तो शुरू में पहला फंदा हम सीधा बनाते हैं, उसके बाद हम अगला फंदा भी सीधा बनाएंगे। तो शुरू के 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं। एक तो हमारा पाल स्टिच हो जाता है, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने 2 फंदे सीधे बना लिए। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद जो हमारे 2 फंदों के बीच में 2 लाइनें बन जाती हैं, एक और एक 2 लाइन, इन 2 लाइनों के नीचे से हम इस तरह से अपने सिलाई को डालेंगे और इस तरह से इसमें एक लूप बना लेंगे। ये लूप हम थोड़ा लूज बनाएंगे। फिर आगे की तरफ हम इसमें वापस से 2 फंदे बनाएंगे। एक, 2 फंदे बनाने के बाद वापस से हम इन सिलाइयों के 2 बार के बाद ये 2 हमारी जो 2 इस तरह से हमारे फंदे के ऊन की ये 2 लाइनें बन जाती हैं। इन 2 लाइनों के नीचे से हम एक लूप निकालेंगे इस तरह से। फिर हम 2 फंदे बनाएंगे। ये लूप हमें थोड़ा लूज बनाना है, नहीं तो हमारी डिजाइन सिकुड़ी हो जाएगी। 2 फंदे बना लिए। फिर इन 2 के बीच में हम एक 2 के बाद में नीचे से हम इसमें अपनी सिलाई को डालते इस तरह से लूप बनाते हैं। लूप हम थोड़ा लूज बनाएंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बनाते हैं। फिर 2 फंदों के बीच में से 2 लाइनों के बीच में से अपनी उनकी नीडल को डाल के इस तरह से हम लूप बनाते हैं। इस तरह से हम ये पूरी रो निकालते हैं। 2 फंदे बनाएंगे, फिर हम 2 के बीच में से एक लूप लेंगे। इस तरह से बनाते हुए मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने अपनी ये डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में हमारे 2 फंदे ही उल्टे आते हैं, जैसे शुरू में हमारे 2 फंदे सीधे थे, लास्ट में हमारे 2 ही फंदे हैं। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलती है। तो पहला फंदा मैं, आप चाहें तो इसे उतार भी सकते हैं, तो मैंने बना लिया है। दूसरा फंदा भी मैं बना लेती हूँ। उसके बाद जो हमारा लूप वाला है उसे हम बिना बने उतार लेंगे। फिर आगे के 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। फिर लूप को उतार लेंगे। फिर 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। फिर लूप को उतारते हैं। फिर 2 फंदों को उल्टा बनाते हैं। जो फंदे हम सीधे बनाते हैं अपनी फर्स्ट रो में, उन 2 फंदों को हम अपनी सेकंड रो जो हमारी रॉन्ग साइड होती है उसमें उल्टा बनाते हैं, और जो हम लूप उठाते हैं उसे हम बिना बनाए उतारते हैं। इस तरह से हमारी डिजाइन की ये सेकंड रो निकलती है। लूप को बिना बने उतारना है हमको, और बीच के 2 फंदे जिन्हें हम
अपनी फर्स्ट रो में सीधा बनाते हैं, उन्हें सेकंड रो में या रॉन्ग साइड में हमें उन्हें उल्टा बनाना है। इस तरह बनाते हुए हम अपनी ये डिज़ाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट करते हैं। अब हमारी डिज़ाइन की ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो में हम बीच में 2 फंदे सीधे बनाते हैं, फिर एक लूप उठाते हैं। सेकंड रो में हम जो सीधे फंदे उन्हें उल्टा बनाते हैं, लूप को हम बिना बना उतारते हैं। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट और सेकंड रो कंप्लीट होती है। अब थर्ड रो हम डिज़ाइन की बनाएंगे, इसमें हमें ध्यान से देखना है क्योंकि ये डिज़ाइन इससे हमारी डिज़ाइन बनती है। जो हमारा सेकंड कलर है उसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं जिससे हमको आगे बनाने में आसानी रहती है। बीच में यहाँ बड़ा सारा लूप नहीं बनता है। पहला फंदा हम आप उतारना चाहें तो उतार लें, बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। तो मैं पहला फंदा बनाती हूँ। उसके बाद हम लूप के जो हमारे लूप के दोनों तरफ के फंदे इनमें डिज़ाइन बनता है, तो जो हमारा लूप का पास वाला फंदा है उस फंदे को इस तरह से हम दोनों फंदों को लूप के साथ इस तरह से दोनों फंदों को इस तरह से हम अपनी सिलाई में डालेंगे। फिर इस फंदे को हम अपनी सिलाई में जो हमारा बना हुआ फंदा है, लूप का फंदा तो हमारी सिलाई में रह जाएगा, इस फंदे को हम इस तरह से इसमें डालते हैं और इस फंदे को इस तरह से बना लेते हैं, सीधा बना लेंगे जिससे हमारा ये फंदा बन जाता है। लेकिन ये इसमें फंदा ट्विस्ट कर जाता है, इस तरह से सीधी लाइन नहीं बनती। और इस वाले फंदे को भी हम पीछे से बनाएंगे जिससे हमारा फंदा ट्विस्ट हो जाएगा इस तरह से। नहीं तो आप इस फंदे को इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको इसमें लेके और फिर इसमें लेके और फिर इसको आगे से बना लें, जैसे आपको सुविधा लगे। तो हमारे फंदे दोनों ट्विस्ट हो जाते हैं। तो ये 2 फंदे बन गए। अब इस वाले लूप को हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार देते हैं, तो हमारी ये वी की शेप बन जाती है। अब वापस से करते हैं हम जो हमारे 2 फंदे हैं, एक लूप और एक फंदा हमारा, इन दोनों फंदों को हम अपनी दूसरी सिलाई में इस तरह से डालते हैं और जो हमारा फंदा है जिसे हमने बनाया उससे वापस से अपनी सिलाई में लेते हैं और इसे आगे की तरफ से इस तरह से सीधा बना लेते हैं। सीधा बनाने से इस फंदे में इस तरह से घुमाव आ जाता है। अब इस वाले फंदे को हम पीछे से बनाते हैं, आप चाहें तो इसे पीछे से बना सकते हैं या फिर इस तरह से इस फंदे को सीधा उतारेंगे, फिर इसे पीछे से इस तरह डालेंगे और फिर इस तरह से इसे बनाएंगे, इस तरह से इसे बनाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरह से बता दूँ। फिर ये इसे हम बना लेते हैं, तो ये फंदा भी हमारा इस तरह से घूम जाता है। फिर जो हमारा लूप का फंदा है, इन दोनों फंदों के ऊपर से हम इसे इस तरह से उतार देते हैं, तो हमारी वी की शेप बन जाती है। अब वापस से देखते हैं, हम दोनों फंदों को अपनी सिलाई में लेंगे, अपने बने हुए फंदे को वापस से हम अपनी इस सिलाई में लेते हैं और इसे आगे की तरफ से जिस तरह से हम फंदा बनाते हैं सीधा, उस तरह से इसे हम बना लेते हैं। तो हमारा ये फंदा घूम के बनता है। अब इस फंदे को हम इस तरह से पीछे से बना लेते हैं, तो ये फंदा भी हमारा घूम जाता है। इस तरह से दोनों फंदे बन गए। अब इस लूप को हम इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं, तो हमारी ये वी की शेप बन जाती है। फिर वापस से अपने दोनों लूप को और अपने फंदे को हम इस सिलाई में लेते हैं, अपने इस फंदे को इस सिलाई में लेते हैं और इसे इस तरह से हम सीधा बना लेते हैं और फिर इस फंदे को हम पीछे की तरफ से बनाएंगे, सीधा ही बनाएंगे इसे, तो ये भी घूम जाता है। फिर इस लूप को इसके ऊपर से हम उतार देते हैं, इस तरह से हमारी ये वी की शेप बनती है। फिर अपने लूप को और इसके पास वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेते हैं, अपने इस फंदे को हम अपनी इस सिलाई में डालते हैं और इसे जिस तरह से सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से हम सीधा फंदा बना लेते हैं। फिर इस फंदे को जो हमारा दूसरा फंदा है उसको हम पीछे से बनाते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। इस फंदे को घुमा लीजिए आप सिलाई पे, पीछे से बना ले जैसे आपको सही लगे। फिर इस लूप को हम इसके ऊपर से उतार देते हैं। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई निकालेंगे। 2 फंदे लेते हैं, अपने एक वाले फंदे को लेते हैं, लूप को अपनी सिलाई में ले लेते हैं, इस फंदे को हम सीधा बना लेते हैं और इस फंदे को हम पीछे से सीधा बना लेते हैं। फिर इस लूप को इसके ऊपर से उतार देते हैं। इस तरह से हमारी ये रो निकलती है। तो मैं ये पूरी रो निकाल के कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से लास्ट में आ गए, लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेते हैं। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई हम इसकी पूरी उल्टी निकालेंगे। तो पहला फंदा हमने उल्टा बनाया, सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे क्योंकि इसमें हमारा कोई लूप नहीं है। तो उल्टी सिलाई हम इसकी पूरी उल्टी निकालते हैं। इस तरह हमारी डिज़ाइन की 4 रो कंप्लीट हो गई और 4 रो में हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसकी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है, तो हमारी डिज़ाइन की 4 रो निकल गई। अब वापस से हम अपना ऑरेंज कलर लेंगे। तो अब हमारी डिज़ाइन इन दोनों के बीच में से हमारा लूप बनेगा। जो लूप हमने उठाया था वो इन दोनों के बीच में से बनेगा हमारा। तो अब शुरू में हम पहला फंदा हम सीधा बनाते हैं,
उसके बाद हम अगला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे। सॉरी, उस अगला फंदा सीधा ना बना के इसके पास में हम लूप उठा लेंगे। यहाँ पे एक पहला ही फंदा बनाने के बाद इसके बाद हम यहाँ नीचे से एक लूप उठा लेते हैं ऑरेंज कलर से, तो हमारा लूप हो गया। उसके बाद हम आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर अब इन दोनों के बीच में से हम यहाँ से लूप उठाते हैं। पिछली बार शुरू में हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे, इस बार मैंने एक ही फंदा बनाया, उसके बाद हमने लूप उठा लिया, क्योंकि जो हमारा अगला लूप है इन 2 डिजाइनों के बीच में से उठेगा। फिर आगे के हम 2 फंदे ऑरेंज कलर से सीधे बनाते हैं। फिर जो हमारा लूप उठेगा जो इन दोनों के बीच में से उठता है। फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर दोनों डिजाइनों के बीच में से हम लूप उठाते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। उसके लास्ट में आ गए, हमने 2 फंदे सीधे बना लिए। फिर लास्ट वाले फंदे से पहले हम इसमें लूप उठा लेंगे और लास्ट वाला फंदा है इसे हम अपना सीधा ऑरेंज कलर से बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की वापस से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में हमने फर्स्ट फंदा हमने सीधा बनाया था, तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। फिर हमारा लूप को हम इसी तरह से उतार लेंगे। फिर बीच के 2 फंदों को हम उल्टा बनाते हैं, फिर लूप उतारते हैं, फिर बीच के 2 फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। जिस तरह से हमने अपने डिजाइन की सेकंड रो बनाई थी उसी तरह से हम ये बनाएंगे। लूप को तो बिना बना उतारेंगे और बीच के 2 फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए डिजाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट करती हूँ मैंने अपनी ये डिजाइन की सेकंड रो निकाल ली। वापस से हम थर्ड रो में आ गए। ग्रीन कलर को इस तरह से हम ट्विस्ट कर लेंगे, क्योंकि ग्रीन कलर से हमें आगे बनाना है। तो अब शुरू के 2 फंदे हमारे डिजाइन के, तो इन 2 फंदों को पहले अपनी सिलाई में लेते हैं जिस तरह से हमने बनाया था। फिर इस फंदे को इस तरह घुमा के इसे हम सीधा बना लेते हैं। लूप को इधर आ जाता है। फिर अगले फंदे को हम पीछे से बना लेते हैं इस तरह से। तो हमारे 2 फंदे बन गए। फिर अपने लूप को हम इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं, तो हमारा ये वी की शेप बन गई। अब आगे हम 2 फंदों को वापस अपनी सिलाई में लेंगे। अपने इस वाले फंदे को दूसरी सिलाई में लेते हैं, इसे हम सीधा बना लेते हैं। फिर अगले फंदे को हम पीछे से बना लेते हैं। फिर इस लूप को इसके ऊपर से उतार देते हैं। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनती है। जिस तरह से हमने अपनी पिछली ग्रीन कलर में बनाया था फंदे को, उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। तो मैं ये डिजाइन की रो कंप्लीट करती हूँ। फिर हम इसकी उल्टी सिलाई में आएंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलती है, तो दोनों सिलाई निकाल के मैं ले आती हूँ। ये डिजाइन की सिलाई भी जिस तरह से हमने ग्रीन में बनाया था उसी तरह से हमारा ऑरेंज में बनता है। तो ये दोनों सिलाई निकाल के ले आती हूँ। फिर मैं आपको ग्रीन की एक डिजाइन की रो और बताती हूँ। इस तरह से हमारी बनेगी, तो मैं ये कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ऑरेंज की दोनों रो निकाल ली है। ये हमारी 4 रो सेम निकलेंगी सभी में। तो ये 4 रो मैंने ग्रीन के निकाल ली, 4 रो हमारी ऑरेंज की होगी। अब वापस से हम अपनी ग्रीन कलर से डिजाइन बनाएंगे। तो ये 4 रो या 8 रो आपको रिपीट करनी रहती है। शुरू की 4 रो इस तरह से, फिर ऑरेंज की हमारे बीच में से, तो हमारी ये कुल 8 लाइनें हो गई। इन 8 लाइनों के हम रिपीट करके डिजाइन बनाते हैं और वापस से हम ग्रीन कलर बनाएंगे। तो शुरू में हमने जिस तरह से बनाया था, अब इन दोनों के बीच में हमारा लूप उठेगा। तो शुरू के हम 2 फंदे बनाएंगे। अब सीधे हम इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे डिजाइन में जो हमारी वी शेप की होती है, उन 2 के बीच में जो 2 फंदे होते हैं, ये देखिए, इन 2 फंदों को हमें अगली रो में सीधा बनाना रहता है, फिर लूप उठाना रहता है। तो इस तरह से हम इसमें आ गए। तो शुरू के 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, फिर हमारे दोनों वी के बीच की जगह आ गई। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। शुरू के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। बिल्कुल आसान है ये डिज़ाइन बनाना, बस आपको इसमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो वी शेप के अंदर 2 फंदे बीच में आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाना है। फिर इसके बीच में से हम यहाँ पे एक लूप उठा लेंगे। इस लूप को थोड़ा लूज ही रखते हैं। फिर आगे वी शेप के बीच के 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। फिर बीच में हमारा लूप उठा लेंगे। फिर 2 फंदे बना लेंगे हम। फिर बीच में से लूप उठा लेंगे हम। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर लूप उठाएंगे। इस तरह से बस हम ये सभी लाइनें 4 रो रिपीट करते रहेंगे और हमारी डिजाइन बनती रहेगी। तो ये सभी लाइनें मैं बना के थोड़ा सा आपको दिखाते।
इस तरह हमने इसकी कुछ रो निकाल लिए और हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होगी। इस तरह हम इसकी 8 रो रिपीट करते हुए इस डिज़ाइन को बना लेंगे। तो ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।